वो बच्ची हमारी 5 दिन से खाना नहीं खा रही है। 2 महीने बाद उसके बच्चे पैदा हो गए, उसके और उसके बच्चे की क्या हो रही है सर। कल थाने पर भी गए, वहाँ पर भी सर कोई सुनवाई नहीं हो रही, न कोई उसका वो हो रहा है। सर हम लोग क्या करें। जिसने मारा है उसके बताने के हिसाब से कुछ पैसे का लेन देन था। जी। भैया ने उसको कुछ पैसा दिया था 2 लाख, वही उससे मांग रहे थे हाँ। कि भाई दे दो 10-15 दिन से। तो वो कह रहा है कि ज़्यादा मांगने लगे थे और घर में किसी को बताया नहीं थे, ये बात उसी को पता थी, तो इसीलिए उसने ये सब किया। यही दशा किसी के ऊपर न आए, कड़ी से कड़ी सजा हो सर कि ये घटना किसी के ऊपर न हो, किसी भी जात का हो, किसी भी आदमी हो, छोटा हो बड़ा हो। ये घटना सर किसी के ऊपर होना चाहिए। जो आज मुझ पर बीत रही है ये मेरे सहने की योग नहीं है सर। मैं जी रहा हूँ, किस तरीके से जी रहा हूँ वो मेरी आत्मा जान रही है। दोस्त से निकला दोस्त का कातिल आज जो है 5 दिन बीत जाने के बाद भी जो है सूरमणि यादव का शव नहीं खोज पाई पुलिस। आज हम उन्हीं के घर पे हैं और घर पे जो है जब आए तो यहाँ पे पूरा परिवार जो है आज सदमे में है। आज 6 दिन हो गया, 6वां दिन है, मगर आज यहाँ पे देखा जा रहा है कटका पुल पर उनको मार कर और हाथ पैर बांध के जो है कटका पुल में डाल दिया गया था। आज 6 दिनों बाद जो है एनडीआरएफ की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम जो है अब तत्परतापूर्वक जो है लगी हुई है, मगर उनका शव अभी तक नहीं मिला है। पत्नी जो है बिलक बिलक के रोती है, कहती हमारा पति जो है बोला था कि हम आएंगे घर पे खाना खाएंगे और उसके बाद आज तक नहीं आए। पर परिवार के लोग हैं यहाँ पे, पूरा परिवार आज इंसाफ की मांग कर रहा है कि इतनी हत्याएं प्रयागराज में क्यों हो रही हैं। आज यादव का बेटा था, अगर यही कहीं विधायक मंत्री का बेटा होता तो शायद अब तक जो है पुलिस प्रशासन खोज निकालती। इतने दिन हो जाने के बाद भी जो है पुलिस प्रशासन क्यों नहीं खोज पा रही है सूरमणि यादव का शव। आइए हम उनके भाई लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या था पूरा मामला और कैसे जो है सूरमणि यादव की हत्या हुई थी। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शिव है। अच्छा ये बताइए सूरमणि कौन थे आपके? सूरमणि भैया थे हमारे। अच्छा भैया थे। हाँ। अच्छा ये ऐसा क्या हो जाता है कि सूरमणि को जो है लोग जो मौर्य जी का के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने मारा है, तो क्या वो मामला था पूरा? अभी मामला कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनके बताने के हिसाब से जिसने मारा है उसके बताने के हिसाब से कुछ पैसे का लेन देन था। भैया ने उसको कुछ पैसा दिया था 2 लाख, वही उससे मांग रहे थे कि भाई दे दो 10-15 दिन से। तो वो कह रहा है कि ज़्यादा मांगने लगे थे और घर में किसी को बताया नहीं थे, ये बात उसी को पता थी, तो इसीलिए उसने ये सब किया। वो बोला कि हम लोग गए थे पुल पे और बतियाते बतियाते वहाँ से उनको धक्का दे दिया। अच्छा तब ऐसे धक्का दे देना जो है, अगर भाई को अगर धक्का दिए तो अगर गंगा जी में अगर गिरे होंगे तो हाथ पैर अगर खुला होता तो शायद वो निकल आते। जी, लेकिन वो तैरना नहीं जानते थे। अच्छा तैरना नहीं जानते थे। अच्छा एक दोस्त ही दोस्त का कातिल निकला ये। अच्छा आज के समय में क्या दोस्तों के ऊपर भरोसा करना चाहिए? अब देखिए, अब इतना समाज हो चुका है, गद्दारी हो चुकी है दोस्तों में कि किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। अच्छा भैया सबसे बड़े थे? हाँ भैया सबसे बड़े थे। आज भाभी भी जो है रो रो के उनका हाल बुरा हो गया होगा कि आज पति जो है इस दुनिया में नहीं है और हत्यारों ने जो है उनकी जान ले लिया। ऐसे हत्यारों पे कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो अच्छा है, लेकिन प्रशासन की नाकामी की वजह से अभी तक तो हमारा कुछ बरामद भी नहीं हो पाया है। ना हमको शव मिला, न बॉडी, न मोबाइल, न कुछ। योगी जी की सरकार में जो है जो हत्या करता है उनके घर पे बुलडोजर भी चलता है और उनको जो है सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। क्या अभी तक अपराधी पकड़े गए? अपराधी नहीं पकड़े गए, कोई भी नहीं पकड़ा गया, बस वही पकड़ा गया। और उससे क्या करें भैया? मेरा घर सर गुलहिया है। ये उनकी पत्नी मेरी बेटी है। बताइए कि आप ससुर हैं और सूरमणि के, और हाँ जो है रो रो के जो है इनका बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि एक बेटी का जो है पिता कभी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आज सूरमणि यादव के ना रहने पे आज पूरा परिवार जो है पागल सा हो गया है। कह रहे हैं कि प्रशासन अभी तक जो है बॉडी नहीं खोज पाई है। प्रशासन इतना जो है ढिलाई क्यों कर रही है? क्यों ऐसा ढिलाई कर रही है प्रशासन? सर ये प्रशासन की लापरवाही है। हम लोग दूसरे दिन ने उनको अवगत करा दिया है और एक मुलजिम 5 दिन से विजय मौर्य को अपने थाने में अरेस्ट किए हैं। वो हर मौके पर बताता है कि मैंने यहाँ ये काम किया, 2 आदमी थे। आज तक ये प्रशासन इतनी नाकामी है, इतनी गद्दारी कर रही है सर कि उन अपराधियों के घर और द्वार उनका नाम अंकित नहीं कर रही है। हम लोगों को भुलावा दे रही, देखो हम काम कर रहे हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं। ये सर ना हमारी बॉडी मिली,
न जिंदा न मुर्दा, न हमारी गाड़ी उनकी, न उनकी गाड़ी मिली, न उनकी मोबाइल मिला। हर चीज़ सर वो गुमराह में पड़ा हुआ है। हम लोग सब व्यस्त व्यस्त हैं। वो बच्ची हमारी 5 दिन से खाना नहीं खा रही है। 2 महीने बाद उसके बच्चे पैदा हो गए, उसके और उसके बच्चे की क्या हो रही है सर। कल थाने पर भी गए, वहाँ पर भी सर कोई सुनवाई नहीं हो रही, न कोई उसका वो हो रहा है। सर हम लोग क्या करें? अच्छा, थाने पे क्या बोला जाता है जब आप लोग जाते हैं अपनी मांगों को रखते हैं तो क्या बोला जाता है? वो बोलते हैं कि ठीक है चलो इसको पता लगाएंगे, इसको खोज करेंगे। और तुम लोग भी, ये कुछ जासूस मिला कि एक लाश इस टोस नदी से बह कर गई है। कुछ लोगों ने उसको वीडियो बना है। कल जाकर हम लोग उस वीडियो को देखा सर। अब वीडियो बना हुआ दूर से सर वो पूरा ये शक तो होता है कि वही है। फिर भी सर ये लाश कैसे लावारिस बह के इतनी बड़ी नदी से चली गई, एक पूरे ग्रामीण को पार करते हुए सर उस शव को रोका क्यों नहीं गया? ये प्रशासन क्या कर रही थी? क्या इसके कानों में झनक नहीं पड़ी कि मेरी तहरीर पड़ी है, लाश बह कर जा रही, उसको क्यों नहीं तलाशा, क्यों नहीं रोका उसको? योगी जी की सरकार में हत्याएं रुकने का जो कह रहे हैं कि लोग जो है बहुत प्रशासन टाइट है और अनेक प्रकार की जो है वादे हैं, तो क्या उन वादों पे जो है ये सरकार जो है खरा उतर रही है? नहीं सर, ये नाकाम उतर रही है कि खुलेआम लाशें ऐसे छोटी छोटी नदियों में बह रही है, उनको देख रेख नहीं हो रहा है सर। ये कैसी सरकार है सर? यही अगर यही एक घटना किसी बड़े आदमी के घर होती सर, तो आज ये हफ्तों की बात हो गई। 8 तारीख रात की घटना है, आज 14 तारीख है सर। ये 10 घंटे के अंदर इसको खोज कर निकाल लेती, किसी बड़ो आदमी के होती तो। हम सर ये गरीब आदमी हैं, यादव जात के हैं सर। तो ये सरकार हम लोगों के ऊपर ये जो क्राइम हो रहा है, जो ये घटना हो रही है, का सर ये नहीं देख सकती क्या सर? नहीं, हम लोगों के साथ ऐसे ही होगा। अभी आपको बता दें कि अभी एक जौनपुर में मामला था, अनुराग यादव के ऊपर भी जो है उसका जो है सर कलम कर दिया गया था, और आज इनके भाई को जो है बंधक बना के जो है इतना मारा कि वो मर गया। उसके बाद जो है टोस नदी में जो है उनके शव को डाल दिया जाता है। क्या ऐसे अपराधी पकड़े जाते हैं तो कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए भाई साहब? ऐसे अपराधी पर जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो पाएगी। मैं तो फांसी की डिमांड, लेकिन फांसी नहीं हो तो कम से कम उम्र कैद तो जरूर ही होना चाहिए, उससे नीचे कुछ भी नहीं। अच्छा, और अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक? सर ये पता नहीं किस प्रकार से पूछताछ कर रहे हैं, किस हिसाब से कार्यवाही कर रहे हैं कि अभी तक कुछ पता नहीं और उससे को बुलवा नहीं पा रहे हैं। 8 तारीख की घटना है, 10 तारीख को शव बह रहा था, पूरे लोग आते जाते पुल से देखे हैं, कई ग्रामीणों ने फोटो वीडियोज भी बनाया है। पुलिस की प्रशासन में कहूँगा, इनके 2 सिपाही भी गए थे, उन्होंने शव को बहते हुए देखा, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या कह सकते हैं इसमें किसकी सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है? सर प्रशासन की, सीधे सीधे प्रशासन ने ये कबूला भी, प्रशासन ने कबूला भी कि हाँ हमारे 2 सिपाही गए थे। जब इनके 2 सिपाही गए थे शव को, तो जब इस तरीके का मामला उनको पहले ही सूचित किया गया, तो मैं पूछना चाहूँगा कि उन्होंने उस शव को निकाला क्यों नहीं, उसको पूछताछ क्यों नहीं किया, हम लोग को सूचित क्यों नहीं किया? हम लोग तो इन्हीं के भरोसे थाने पर, हमको क्या पता कहाँ की घटना है, कैसे घटना, कब मारा, कैसे किया, हम लोग को कहाँ पता? हम लोग को जगह पता तो हम ही लोग कर लेते। अच्छा, एक हत्यारा पकड़ा जाता है मगर वो गुनाह अपना कबूल लेता है, मगर अभी तक जो है 2 अपराधी और क्यों नहीं पकड़े जाते? उसमें 3 लोगों का नाम आया है, तो क्यों अभी तक नहीं पकड़े गए? कल बता रहे थे सर कि उसको मारने पीटने के बाद वो कह रहा था कि मैंने 2 नाम बता दिए बचने के लिए, मैं अकेला ही था। वो इतनी कहानी अब तक बता चुका है जिसको पकड़े हैं, जो मुजरिम है, कि अब वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो गुमराह किए जा रहा है। क्या एक आदमी कभी किसी का मर्डर कर सकता है? नहीं सर, इसमें तो हैं 2-3 लोग, लेकिन ये कहानी पूरी बहुत पेचीदी है। अच्छा, जब भैया जो है काम कर रहे थे बाहर, जब ठेकेदारी में काम कर रहे थे, तो पैसे का लेन देन था, 3 लाख रुपए का लेन देन बताया जाता है, ये कहाँ तक बात सही है? ये बात सही है, क्योंकि ये भैया ने अपने डायरी में खुद नोट किया है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी किया है। उसको पैसा दिया गया था, और उसका एक साइबर कैफ़े की दुकान है, तो डीएल ये सब वगैरह बनता रहता था। तो उसने उस दिन, जिस दिन कार्य मतलब ये घटना किया है, उसके कुछ दिन पहले डॉक्यूमेंट्स भी मांगा था कुछ भैया के, तो ये तो सही है। आइए, और एक भाई हैं, इनसे बात करते हैं कि आपके भाई की जो हत्यारे हैं उन पे कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, वो हमारे जीजू हैं, उन पे अगर कितनी भी कड़ी सज़ा हो तो हम सहमत हैं, सिर्फ उन्हें अगर फांसी हो सकती हो तो हमें मंजूर है। अच्छा, ऐसे लोग जो है जब मार रहे थे तो क्या उनका हाथ नहीं कांपा? अब अगर हत्यारे हैं तो उनका हाथ क्यों कांपेगा? अगर पैसा ही था तो पैसा जो है रिटर्न मांग लेते कि भैया हमारा पैसा वापस कर दीजिए, तो जान लेने की कौन सी जरूरत थी उनकी? जी, अगर वो पैसा मतलब जिसे पैसा लिए थे, अगर वो पैसा नहीं देना चाहते तो एक बार बोल देते कि हम पैसा नहीं दे पाते, तो उनको कुछ दिनों के लिए मोहलत दी जाती कि चलो पैसा बाद में देना, लेकिन ये काम करना उनको नहीं चाहिए था।
उनके पीछे और भी परिवार है, आपकी बहन आज जो है विधवा हो गई और उनके पेट में जो पल रहा है बच्चा वो भी अनाथ हो गया, आज वो दुनिया भी नहीं देखा और पिता का जो है मुंह तक नहीं देख पाया। तो ऐसे जो हत्यारे हैं जिन्होंने जो इस कारनामे को अंजाम दिया है, तो क्या उन पे जो है बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए? जी जरूर बिल्कुल सर, चलना चाहिए, बिल्कुल 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 सर, ऐसे चलना हत्यारे चाहिए। अगर इस दुनिया से गायब हो जाएं, आज तो हमारे ऊपर बड़ा है, कल जो हमारे बचे हुए इंसान है यही दशा किसी के ऊपर न आए, कड़ी से कड़ी सजा हो सर कि ये घटना किसी के ऊपर न हो, किसी भी जात का हो, किसी भी आदमी हो, छोटा हो बड़ा हो, ये घटना सर किसी के ऊपर होना चाहिए। जो आज मुझ पर बीत रही है ये मेरे सहने की योग नहीं है सर। मैं जी रहा हूँ, किस तरीके से जी रहा हूँ वो मेरी आत्मा जान रही है। फिर भी ये सोच रहा हूँ किसी भले और छोटे या बड़े इंसान के साथ ऐसी घटना न हो सर जो मेरे ऊपर हो रही है। ये हत्यारों को ऐसी सज़ा मिले कि वो दोबारा कोई दूसरा हत्यारा ऐसी घटना सोचने के विषय में वो सोचे ना। क्या यहाँ पे मंत्री विधायक सांसद कोई आया यहाँ पे आपका दुख दर्द बांटने के लिए? मंत्री विधायक सर मेरे दरवाजे पे तो नहीं आया। कल जो है सीओ साहब आए थे थाने पर और उज्जवल रमन सिंह से आए थे, थाने पर आए थे सर कल 5वें 6वें दिन। उनके आने पर भी सर हमें कोई कार्रवाई नहीं दिख रहा है, ना हमारा शव मिल रहा है, न जो वो बता रहा है कि और साथ में जो हत्यारे हैं न हत्यारों की तलाश हो रही सर, न तो बाइक मिल रही है, न तो मोबाइल मिल रहा है सर। गुमराह में हम लोग आज 4 दिन 5 दिन से सर वही पड़े हैं। अब कुछ बोलते हैं कि लाश, पुलिस वाले भी बोलते हैं कि अपने से कुछ लाश इधर उधर ढूंढो। अगर यही सर अपने मर्जी से होता तो मैं कोर्ट इजलास में क्यों जाता, हम स्वयं कर लेते सर। वो क्षमता मेरे पास नहीं है। हमारे जान लेने की हत्यारों की क्षमता है, हत्यारों को ढूंढने की क्षमता सर मेरे ऊपर नहीं है, मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा उनको। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आप लोग को अगर सुपुर्द कर दें, अगर हत्यारों को जो आपके अंडर में कर दे, तो आप लोग किस प्रकार की सजा दे सकते हैं उनको? हत्यारों को, हत्यारों ने जैसी घटना वो किया है मैं वैसे ही सजा देने की मेरी आत्मा है। अगर वो खून किया है तो लगता है कि खून के बदले खून हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि अगर वो धरती पे जिंदा रहेगा तो आज मेरे साथ में है, कल किसी और भाई के साथ करेगा वो, ताकि अगला आगामी भाई इस घटना से बचे। हम तो फंस गए मगर दूसरा आदमी बच जाए सर। योगी जी से क्या कहेंगे और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री योगी अखिलेश यादव जी हैं, उनसे क्या गुहार लगाएंगे आप? हम यही सर गुहार लगाएंगे कि जो दशा हम पर है किसी दूसरे आदमी पर ना हो। ये हत्यारों को पकड़ करके पूरी इसकी राज निकाल करके जितने हत्यारे हैं हत्यारों को ख़त्म कर दो कि हर भाई सुरक्षित रहे। देखिए, आज पिता जो है मांग कर रहा है कि आने वाले समय में ऐसे हत्यारों को जो है फांसी की सज़ा हो और उनके घर पर बुलडोजर चले, क्योंकि आज एक यादव की जो है पूरे यादव समाज जो है यहाँ पे पूरा थाना घेराव और अनेक प्रकार के जो धर्म के लोग हैं वो भी थाना घेराव किए हैं, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है, गरीब बेटे के साथ हुआ है। कल किसी मंत्री विधायक के अगर बेटे के साथ हुआ होता तब तक पुलिस जो है 24 घंटे के अंदर जो है बॉडी को खोज निकालती, मगर क्या जो है उसको आसमान खा गई या ज़मीन खा गया, कहाँ गया सूरमणि यादव का शव? हम तो आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा कि सूरमणि के हत्यारों को कौन सी सज़ा दी जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।